हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 को पेपर देने वाले हैं उनको कैसे अच्छा स्कोर करना है। नीट में 600 प्लस का कैसे अच्छा स्कोर करना है। जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है खासकर। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो इसलिए है कि आप कैसे अपने मार्क्स को लास्ट 90 डेज़ में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक रियल बात कि अगर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, फिर से बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो आपका पिछली बार की तरह उतना ही स्कोर रह जाएगा। आपको अगर स्कोर इंक्रीज़ करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने आप में। तो जब आप इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रिवीजन करना है, रिवीजन कंटिन्यू रखना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है जोन सा आपका टॉपिक वीक है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपका जहाँ पे टॉपिक वीक है आप साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग करते चलें। जो भी चैप्टर आपका वीक है उस कंप्लीट चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर लें अभी से, तभी आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा, वरना पिछली बार की तरह आपका उतना ही स्कोर रहेगा। और ये रियल बात है, अगर आप स्कोर इंक्रीज़ करना है आपको तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है जो आपका वीक रह गया था इस बार। क्योंकि आप ड्रॉपर हैं, आपका बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपको जो वीक टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, आपको रिवीजन तो करना ही है आपको, और फुल मॉक टेस्ट लगाना है अभी से। जो आपको टॉपिक लगे कि आपका वीक रह गया उसको आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करना है बिल्कुल। और पहले ही आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको लास्ट में, जैसे लास्ट का 1 मंथ बचेगा, तो आपको पैनिक नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अभी से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें जो भी आपका चैप्टर वीक रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाए, 600 प्लस आपका स्कोर आराम से हो जाए। तो सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्कोर अभी चाहे मॉक टेस्ट में कितना भी आ रहा हो, आपके जो आपके कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनमें कितना भी आ रहा हो, 250, 300, 350, आप आराम से 500 प्लस या 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं आराम से। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको वीक टॉपिक को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अपने आप आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा अपने आप ही। और इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो बायोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या करना है। बायोलॉजी में आपको फुल फोकस ऑन एनसीईआरटी, पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखना है। क्योंकि मॉड्यूल वगैरह जो होते हैं उनको आपको टच नहीं करना बिल्कुल भी। मॉड्यूल और नोट्स को टच नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, मॉड्यूल या नोट्स जो होते हैं उनके लिए होते हैं जिनको एनसीईआरटी को समझना होता है। कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप एनसीईआरटी को समझ सको, इसलिए वो नोट्स और मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं आपको। मॉड्यूल्स में बहुत कुछ बाहर से दिया हुआ है, तो आपको उनको टच नहीं करना। अभी लास्ट 3 मंथ्स में आपके पास लिमिटेड टाइम है। इस 90 जो डेज़ बचे हैं अभी, उस 90 डेज़ में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी। तो फुल फोकस होना चाहिए आपको एनसीईआरटी पे। उसके बाद डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपका वीक अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसको अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो आप। नोट टच द मॉड्यूल को आपको टच नहीं करना है अभी बिल्कुल भी। रिवीजन अगेन एंड अगेन, आपको बार बार रिवीजन करना है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थोड़े कम क्वेश्चन लगाओ तो चलेगा, लेकिन आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा बार करना होगा बायोलॉजी का। स्किप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है और क्वेश्चंस हैं वो आप स्किप कर देना, क्योंकि उससे काफ़ी टाइम ख़राब होता है। क्योंकि आपके नीट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। और आप एनसीईआरटी के बाहर से अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका डेफिनेटली टाइम ख़राब होगा, और आपके पास लास्ट 90 डेज़ बचे हैं। डोंट स्किप सिंगल चैप्टर, आपको किसी सिंगल चैप्टर को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है वो स्कोरिंग है। और ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कम आते हैं। एनटीए जो है फिक्स सभी से उतने ही जो टॉपिक्स हैं उतने ही जो क्वेश्चन हैं उठा रहा है हर टॉपिक से बहुत सारा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। तो आप कोई भी चैप्टर को स्किप ना करें। तो इसके बाद हम बात करेंगे
केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक में आपको कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के लिए आपको कैसे पढ़ना है वो बात करेंगे। एनसीईआरटी को रीड करना है, कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपको रीड करनी है ऑर्गेनिक में। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, ये सभी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। और बाकी सब चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है प्योरली और बार बार रिवीजन करना है। डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है आपको अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, टी एंड एफ ब्लॉक। इस टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, ज़रूर बार बार रिविज़न करना है इनका अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें क्योंकि हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। और इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सोल्व इजी क्वेश्चंस, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़रूर सोल्व करने हैं। ये हर सब्जेक्ट में करने हैं, प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री, ये तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे वहाँ पे। जब आप नीट 2024 का पेपर देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, वो जब मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे सारे के सारे। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आपको एक बुक आती है DC पांडे, मैंने पहले बताया, वो सोल्व करनी है, उसके इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, आपको करने ही करने हैं। एक बार फिर से बता दूं, ये सभी चीज़ें मैंने सब्जेक्ट वाइज तो बता दी, लेकिन इसके अलावा आपको ये फॉलो करना है पूरा और एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक ही फॉलो करने हैं। जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वही चीज़ फॉलो करनी है, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप बाहर से पढ़ने लग जाते हो, मॉड्यूल से या फिर नोट्स से, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। नोट्स की और मॉड्यूल्स की ज़रूरत फ्रेशर बच्चे को होती है जो भी पहली बार नीट की तैयारी करता है उसको। आपने बहुत बार नीट की तैयारी की होगी, 2-3 बार, तो आपको पता है सिलेबस वगैरह का कि बाहर से नीट में बाहर से नहीं आता, एनसीईआरटी का आता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी